हरे कृष्णा। तो आपका स्वागत है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कथा श्रृंखला श्री राम कथा अयोध्या कांड भाग 13। अभी तक हमने 12 भाग को श्रवण किया है। तो भक्ति की जो 9 प्रकार की विधि हैं उसमें से सबसे प्रथम सर्वश्रेष्ठ विधि है श्रवण। तो जितना अधिक हम श्रवण करेंगे उतना ही हमारा हृदय शुद्ध होगा। तो चलते हैं हम अपनी कथा श्रृंखला की ओर। भाग 13 श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड। मंगल भवनया मंगल हारी द्रहु सो दशरथ अजर बिहारी। सिया राम मैया सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पानी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। चलते हैं अपनी कथा श्रृंखला की ओर। हरे कृष्णा। तो सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड भाग 13। तो स्वागत है आप लोगों का भाग 13 में। तो अभी तक हमने सुना कि प्रभु श्री राम जी का विवाह हुआ और वो अयोध्या वापस आए और राजा दशरथ थोड़े से अस्वस्थ हो गए। तो उन्होंने सोचा कि मैं अब इस राजपाट से विदा लूँ और राम को राजा बनाकर मैं थोड़ा सा अपने जीवन को स्थिर करूँ। तो राम के राज्य अभिषेक की तैयारी चल रही होती है। तो मंथरा जो थी वो देवताओं के माध्यम से भेजी जाती हैं, जो कि एक अप्सरा होती हैं, और वो राम को वनवास भेजने में कैकेयी की मदद करती हैं। तो हम ये देखते हैं कि जो व्यक्ति बुरा होता है वो बुरा नहीं होता है, उसके एक बुरा होने से कई लोगों का कल्याण छुपा होता है। क्योंकि अगर कैकेयी नहीं होती तो माता सबरी का उद्धार कैसे होता और रावण का अंत कैसे होता, विभीषण को लंकापति राजा कैसे बनाया जाता, त्रिजटी राक्षसी का अंत कैसे होता और सभी जीवों का कल्याण कैसे होता। तो इसमें बहुत सारे कारण छिपे होते हैं। तो जो बुरा कहला रहा है वो वास्तविकता में बुरा होता नहीं है। कैकेयी का अंतिम प्रस्ताव सुनकर राजा घबराहट से स्तब्ध हो गए। दुख से आहत होकर उन्होंने सोचा, मुझे क्या हो रहा है? क्या मैं सपने में पूर्व जन्म का कोई दृश्य देख रहा हूँ? संभवतः मैं पूर्ण रूपेण विक्षिप्त हो गया हूँ। ऐसा सोचते हुए राजा दुख से व्याकुल हो उठे, अचेत होकर भूमि पर गिर गए। चेतना आने पर जब उन्हें स्थिति असहनीय लगी तब कुछ क्षण पश्चात पुनः वे मूर्छित हो गए। दीर्घकाल के पश्चात राजा दशरथ को चेतना आई, तब उन्होंने अपने हृदय के अंदर भड़कती ज्वाला का अनुभव किया। अत्यंत क्रोधित होकर महाराज दशरथ ने कैकेयी से कहा, पापी स्त्री, तुम कितनी कुटिल हो कि मेरे पूरे वंश का नाश करने का हठ कर बैठी हो। मैंने ऐसा क्या किया है? आज तक राम ने तुम्हें क्या हानि पहुंचाई है? राम तुम्हें अपनी सगी माँ के समान स्नेह करता है और तुम उसे हानि पहुंचाने के लिए इतनी आतुर क्यों हो? राम सभी को अपने प्राणों से अधिक प्रिय है और मैं भी उसके बिना जीवित नहीं रह सकता हूँ। आवश्यकता हो तो मैं अपनी अन्य दोनों पत्नियों का त्याग कर सकता हूँ, किंतु राम का परित्याग मैं कदापि नहीं कर सकता। क्रोध का आवेग निकल जाने के पश्चात महाराज दशरथ का मन थोड़ा परिवर्तित हुआ। तब राजा ने नम्रतापूर्वक अपना सिर कैकेयी के चरणों में रखते हुए निवेदन किया, मेरी सुंदर रानी,
तुम अपना यह भयंकर हठ त्याग दो। राम सभी गुणों से संपन्न हैं। वे कृपालु, क्षमाशील, सत्यान्यायी, नेक, कर्तव्यपरायण एवं सभी का कल्याण चाहने वाले हैं। राम ने सदैव तुम्हें भरत के समान ही प्रेम किया है। तुम हठ करती हो तो मैं भरत को राज सिंहासन का उत्तराधिकारी नियुक्त करूँगा, किंतु राम को वन भेजने की बात मैं सोच भी नहीं सकता। राम को कष्ट पहुँचाने का विचार तुम्हें कैसे आया? वस्तुतः वह तो पूर्ण निर्दोष है और उसने कभी भी तुम्हारे प्रति को एक कठोर शब्द नहीं कहा। मेरी प्रियतमा, मुझ पर दया करो, कोई दूसरा वरदान मांग लो। मैं तुम्हारी सारी पृथ्वी देने के लिए तैयार हूँ, किंतु यह मांग मत करो। यदि मैं राम को निष्कासित कर दूंगा तो निश्चय ही मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। कृपया मुझे अति क्रूर तथा अधार्मिक कृत्य को करने के लिए विवश ना करो। ऐसा बोलते समय महाराज दशरथ को पीड़ा से कराते हुए करुण विलाप कर रहे थे। यद्यपि राजा ने उनसे दया के लिए प्रार्थना की, किंतु कैकेयी अपने निर्णय पर अटल थी और बोली, जब आप मुझे 2 वरदान देने के वचन से मुंह मोड़ने का प्रयास ही कर रहे हैं, तब फिर मैं आप धर्म की बात कैसे कर सकते हैं? आपने दृढ़ प्रतिज्ञा की है और मैं यह कभी नहीं भूलूंगी। राजा शिबी का स्मरण कीजिए, जिन्होंने कबूतर की रक्षा की प्रतिज्ञा पूर्ण करने के लिए अपना मांस बाज को दे दिया था। यदि आप अपने वचन से मुंह मोड़ लेंगे तो आपके समूचे वंश पर कलंक लग जाएगा। अतः किसी भी परिस्थिति में आपको अपना वचन अवश्य निभाना चाहिए। जब कैकेयी बोलती गई, अपने हठ में वृद्धि हो गई। क्रोध एवं लोभ से आतुर तथा मर्यादा एवं लज्जा की सीमा का अतिक्रमण करती हुई कैकेयी बोली, हे राजन, मुझे आपकी वास्तविक उद्देश्य ज्ञात है। एक बार आपके उत्तराधिकारी के रूप में राम का राज्याभिषेक हो जाने पर मुझे एवं मेरे पुत्रों को निकालना आसान हो जाएगा। इस विघ्न के टल जाने पर आप पूर्ण रूप से कौशल्या के साथ जीवन का आनंद उठाने के लिए मुक्त हो जाएंगे। किंतु मेरा प्रण है कि यदि आप अपने वचन का पालन नहीं करेंगे तो मैं आज ही विष पीकर अपने प्राण दे दूंगी। तो 3 प्रकार के हठ प्रचलित हैं: राजहठ, बालहठ, त्रियाहठ। यदि कोई बालक किसी प्रकार का हठ रख ले तो वो अपनी इच्छाएं पूर्ण करा लेता है, फिर वो चाहे अच्छी हो या बुरी। और दूसरा राजहठ, यदि राजा किसी प्रकार का हठ रख ले तो वो भी अपनी इच्छाओं को पूर्ण करता है। कई बार जब राजा अपनी हठ को पूर्ण करता है तो उसको काफ़ी हानि भी होती है। और ऐसे ही स्त्री त्रियाहठ, अगर वो हठ पकड़ ले तो वो चाहे अच्छा परिणाम हो या बुरा, अपने हठ पे अड़ी रहती है। इसीलिए स्त्रियों को अकेले ना रहने की सलाह दी जाती, शास्त्र कहता है। और विवाह से पूर्व पिता के संरक्षण में, विवाह के बाद पति के संरक्षण में, और अगर पति शांत हो गया है अर्थात उसने देह त्याग दिया है तो पुत्रों के संरक्षण में। यदि पुत्र नहीं है तो उसका अंतिम संरक्षण है कि वह अपने गुरु के संरक्षण में रह सकती है। इसीलिए स्त्रियों को एकांत में और अलग रहने की सलाह नहीं दी जाती, क्योंकि स्त्रियां थोड़ी चंचल स्वभाव की होती हैं और वो बहुत ही निर्मल होती हैं, उनका मन बहुत कोमल होता है। इसलिए अब यहाँ पर स्त्री हठ त्रियाहठ हो रहा है। जैसे कैकेयी बोलती गई उसके हठ में वृद्धि होती गई। जब कैकेयी बोलती है तो उसकी जिद में और बढ़ोतरी होती है। क्रोध एवं लोभ से आतुर तथा मर्यादा एवं लज्जा की सीमा का अतिक्रमण करती हुई कैकेयी बोली, हे राजन, मुझे आपकी वास्तविक उद्देश्य ज्ञात है। एक बार आपको निकालना आसान हो जाएगा।
इस विघ्न के टल जाने पर आप पूर्ण रूप से कौशल्या के साथ जीवन का आनंद उठाने से मुक्त हो जाएंगे। किंतु मेरा प्रण है कि यदि आप अपने वचन का पालन नहीं करेंगे तो मैं विष पीकर प्राण त्याग दूंगी। अपनी बातों से महाराज को दुखी देखकर कैकेयी मौन हो गई। आकाश की ओर एकटक देखते हुए राजा पुनः अपना संतुलन खो बैठे। राम राम कहते हुए भूमि पर गिर गए। थोड़ा शांत होकर राजा ने अपनी पत्नी से पूछा, अरे पथ भ्रमित स्त्री, यह घृणित पाप कर्म तुमने कहाँ से सीखा? क्या तुम्हें ज्ञात नहीं है कि भरत को सिंहासन दिए जाने पर भी वह राम के बिना उसे स्वीकार नहीं करेगा? ऐसा अधम कृत्य करने पर लोग मेरे विषय में क्या सोचेंगे? सभी मेरा उपहास करते हुए कहेंगे, देखो उस कामुक राजा को, जिसे अपनी पत्नी से इतना अधिक मोह था कि उसने अपने प्रिय पुत्र को निष्कासित कर दिया है। ऐसी परिस्थितियों में तुम सुख की कल्पना कैसे कर सकती हो? अल्प समय पश्चात राजा दशरथ विचार करने लगे कि सदैव राजोचित वैभव का सुख लेने वाले राम वन के कष्टमय जीवन में कैसे जीवित रह पाएंगे। जैसे ही ऐसा सोचकर राजा के दुख एवं क्रोध में वृद्धि हुई, उन्होंने अकस्मात व्यंग करते हुए कहा, हे न्यायपरायणा रानी, स्वयं को अपने संबंधियों से मुक्त करके राज्य पर सफलतापूर्वक शासन करो। अपनी इस कुटिल योजना में सम्मिलित होने की आशा मुझसे मत करना। मैं तुम्हारी मांग कभी पूर्ण नहीं करूँगा, कभी नहीं। राजा का जोश तुरंत ही छीड़ पड़ गया, क्योंकि उन्होंने स्वयं को लाचार पाया। उन्होंने रानी को पुनः अपना वचन वापस लेने के लिए प्रार्थना की और कहा, तुमने जो कुछ भी कहा है वह सब वापस ले लो। ऐसा कहते हुए वह पुनः अचेत हो गए। चेतना आने पर वे कैकेयी को बोलने लगे, स्त्रियां कितनी अपराधिनी होती हैं। वे निष्ठुर, हठी एवं स्वभाव से ही स्वार्थी होती हैं। हे भरत की माता, सभी स्त्रियां भले ना हों, किंतु तुम अवश्य ही ऐसी ही हो। तुम्हारी मांग दृष्टतापूर्ण की एवं द्वेष युक्त है, मैं उसे पूर्ण नहीं होने दूंगा। तुम चाहे जैसे भी चिल्लाओ, विष खाओ या मुझे धमकी दो, किंतु मैं राम को वन में नहीं भेजूंगा। राजा दशरथ के नेत्र विलाप करने से लाल हो गए, स्वर सुनने में करुणाजनक हो गए, किंतु कैकेयी पर इसका तनिक भी प्रभाव ना पड़ा। उन्होंने बारंबार कैकेयी से प्रार्थना की, परंतु सब व्यर्थ। वे प्रार्थना करने लगे कि ना ही रात्रि व्यतीत हो रही और ना उन्हें राम के अगले दिन वन गमन की कठिन परीक्षा का सामना करना पड़े। अंततः राजा दशरथ को यह अनुभव हुआ कि कैकेयी अपने निर्णय के प्रति अडिग है। वे निराश होकर पुनः मूर्छित हो गए। इधर महाराज दशरथ एवं कैकेयी के मध्य विवाद चल रहा था और उधर वशिष्ठ मुनि ने राज्याभिषेक समारोह की समस्त तैयारियां पूर्ण कर ली। तारों के देव चंद्रमा पुष्या के चंद्र कक्ष में प्रविष्ट हो चुके थे एवं राज्याभिषेक का शुभ मुहूर्त आ गया था। तब वशिष्ठ मुनि राजा के महल की ओर चले। तब मार्ग में उन्होंने पातकाओं, तोरण एवं मालाओं से सुसज्जित घरों को देखा। उसी प्रकार गलियों में भी सुगंधित जल छिड़का गया था और वहां राम के आगमन की प्रतीक्षा करता हुआ विशाल जनसमूह एकत्रित हो गया। अनेक महान मुनियों के संग वशिष्ठ मुनि उस आनंद मंगल जन समूह को पार करके महल के प्रांगण में पहुँचे, जो कमल से परिपूर्ण जलाशयों, हंस एवं छायादार पुष्प वृक्षों को से अत्यंत सुंदरता से सजा हुआ था। महल में प्रवेश करने से पूर्व वशिष्ठ ने राजा दशरथ के मुख्यमंत्री सुमंत्र से भेंट की, जो स्वयं उसी समय पहुँचे थे। महाराज को मेरे आगमन की सूचना दीजिए। मैं पवित्र नदियों के जल से भरे स्वर्ण जल से निर्मित एक विशेष आसन लेकर आया हूँ। राज्याभिषेक में उपयोग के लिए मैं अनेक बीज, सुगंधित इत्र तथा बहुमूल्य जवाहरात लेकर आया हूँ एवं सूखे धान तथा मैंने मधु, दधी, वृक्षमूल, घृत, दूध, मसाले
पुष्प, पवित्र घास की पत्तियां एवं सूखे धान तथा अन्य समस्त यज्ञ सामग्री एकत्रित कर ली। मैं 8 कुंवारी कन्याएं, भव्य हाथी, 4 घोड़े वाला एक सुंदर रथ, एक विशेष तलवार, एक धनुष, कहारों के साथ पालकी, एक छतरी जो चंद्रमा के समान है, एक जोड़ा चांवर, बैल एवं शेरों की नक्काशी से सुसज्जित सिंहासन लेकर आया हूँ। यज्ञ के लिए आवश्यक प्रत्येक सामग्री एकत्रित कर ली गई। अतः राजा से जाकर कहिए कि वे राम को लेकर आए, ताकि पुष्य नक्षत्र में पूर्ण रूप से चंद्रमा के प्रवेश करते ही समारोह आरंभ हो जाए। राजा के कक्ष में प्रवेश करते ही सुमंत्र वहाँ गए, जहाँ राजा दशरथ एवं केकई बैठे थे। राजा एवं उनकी पत्नी के मध्य घटित घटना से अनभिज्ञ सुमंत्र प्रसन्न मुद्रा में थे। सदा के लिए सुख से वंचित कर दिए गए। राजा दशरथ ने उच्च स्वर में कहा, हे सुमंत्र, तुम मेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े कर रहे हो। और वे मूर्छित होकर गिर गए। यह देखकर सुमंत्र चकित रह गए। कैकेयी ने कहा, राम के राज्याभिषेक की प्रसन्नता के कारण सारी रात राजा को नींद नहीं आई। तब राजा सचेत हुए और उन्होंने सुमंत्र से राम को बुलवा लाने के लिए कहा। सुमंत्र शीघ्र ही राम के महल में राम एवं सीता के निकट पहुँचे। राम श्वेत कमल पुष्पों की माला धारण किए हुए थे एवं उनका दिव्य शरीर स्वर्ण हारों से सुशोभित था। चांवर ढुलाते हुए सेवकगण उनके सेवा में लगे हुए थे। वे भक्ति पूर्वक उन्हें भेंट अर्पित कर रहे थे। राम भगवान विष्णु के समान प्रतीत हो रहे थे, जो वास्तविक में हैं। राजा का बुलावा सुनकर राम ने सीता से कहा, राज्याभिषेक से संबंधित किसी शुभ कार्य के लिए ही पिताश्री ने मुझे बुलवाया होगा। जैसे ही राम निकले, उनके स्वागत में द्वार पर हाथ जोड़े खड़े हुए उनके भ्राता लक्ष्मण उपस्थित थे। राम ने उन्हें साथ लिया एवं अपने रथ पर चढ़ा लिया। अयोध्या के मार्ग पर चल दिए। मार्ग में प्रजा संगीतों के साथ राम का गुणगान करने लगी। वे जहाँ भी जाते, प्रजा एकटक उन्हें देखते रह जाती। वस्तुतः भगवान राम का स्वाभाविक गुण है, जो कि उन्हें देखता है वह कहीं और देखना नहीं चाहता। अपने पिता के महल के आंतरिक द्वार पर पहुंचकर तथा रथ से उतरकर राम ने अपने साथ आए नागरिकों से विदा ली। राम ने जैसे ही अंदर प्रवेश किया, उन्होंने महाराज दशरथ को कैकेयी के साथ चारपाई पर बैठे देखा। राजा के चेहरे पर एवं उदासी एवं चिंता छाई हुई। राम के निकट आते ही राजा केवल राम राम बोलकर रह गए। अनेक उनके नेत्र अश्रुपूर्ण थे, जिनके कारण वे प्रत्यक्षता अपने पुत्र को देख पाने में अक्षम थे। अपने पिता को उदासी की अवस्था में देखकर राम का हृदय दुखित हो उठा। उन्होंने सोचा, मेरे पिता की ऐसी उदासी का क्या कारण है? वे मुझे देखकर प्रसन्न क्यों नहीं हुए? राम ने कैकेयी से पूछा, मेरे पिता की उदासी का कारण क्या है? क्या मैं उनकी आज्ञा के विरुद्ध कुछ किया है? कैकेयी ने बोलना शुरू किया, महाराज ना ही क्रोधित हैं और ना ही असंतुष्ट हैं, किंतु उन्हें तुमसे कुछ कहना है। उन्हें भय है कि ऐसा कहने से तुम्हें दुख पहुँचेगा। अतएव मैं तुम्हें बताती हूँ। बहुत समय पहले युद्ध का वचन दिया था, किंतु दुर्बलतावश, जो कि सामान्यतया पुरुष में नहीं होती है, उन्हें अपना वचन पूरा करने में संकोच हो रहा है। अतएव हे राम, यदि तुम वचन दो कि तुम राजा की आज्ञा का निसंकोच पालन करने के लिए सहमत हो, तो मैं तुम्हें उन 2 वरदानों के विषय में बताऊंगी जो मैं चाहती हूँ।
अत्यंत दुखी राम ने उत्तर दिया, माता श्री, मेरे द्वारा पिताश्री की इच्छा पूर्ण किए जाने के विषय में आपके मन में संदेह देखकर मुझे आश्चर्य हो रहा है। मैं दृढ़तापूर्वक पिताश्री की इच्छा का पालन करने के लिए सहमत हूँ, भले ही उसके लिए मुझे अग्नि में जलना पड़े। कृपया मुझे बताएं कि पिताश्री क्या चाहते हैं। मैं उनकी इच्छा का अक्षरशः पालन करूँगी, इसमें कोई संदेह ना है करें, यह मेरी दृढ़ प्रतिज्ञा है। राम का आश्वासन पाकर निष्ठुर कैकेयी ने कहा, देवताओं की ओर से सांबर दैत्य के साथ युद्ध में संघर्ष करते हुए जब तुम्हारे पिता घातक रूप से घायल हो गए थे, तब मेरी सेवा के कारण ही वे जीवित बच पाए थे। कृतज्ञतावश राजा ने मुझसे 2 वरदान मांगने को कहा। मैंने कहा कि मैं आवश्यकता होने पर वरदान मांग लूँगी। अब मैं वरदान मांगने की इच्छा रखती हूँ। पहले तो मैंने तुम्हारे पिता का राज सिंहासन के उत्तराधिकारी के रूप में भरत का राज्याभिषेक करवाने का निवेदन किया, और दूसरा यह कि तुम्हें 14 वर्षों के लिए वन में भेजने के लिए कहा है, जहाँ तुम सन्यासी की भांति जटा धारण करके तथा वृक्ष की छाल एवं मृगछाल पहनकर रहोगे। तुम्हारे पिता द्वारा दिए हुए वचन से मुंह मोड़कर उन्हें अन्याय के पथ पर न जाने के लिए समझना तुम्हारा कर्तव्य है। कैकेयी के वचन सुनकर राम किंचित मात्र भी विषादग्रस्त अथवा क्रोधित नहीं हुए। उनमें उदासी की एक झलक भी न थी, अपितु प्रसन्न होकर उन्होंने कहा, माता श्री, आपकी इच्छा के अनुरूप मैं तुरंत ही वन के लिए प्रस्थान करता हूँ। भरत को बुलाने के लिए आप अभी दूत भेज दीजिए। मुझे कोई पश्चाताप नहीं है, मैं केवल इतना चाहता हूँ कि आप एवं पिता श्री सदैव ये मुझसे स्नेह करते रहें। कृपया मेरे प्रति में कोई दुर्भावना न रखें। यह सुनकर कैकेयी प्रसन्नता से चहक उठी। तो यह निश्चित हो गया, मेरे भाई के घर दूत भेजो ताकि मेरा पुत्र तुरंत यहाँ आ सके। और राम, मैं तुमसे विनती करती हूँ कि तुम वन के लिए शीघ्र प्रस्थान करो। अपने पिता की चिंता मत करो। कुछ क्षणों के लिए वे भ्रमित हो गए हैं, किंतु तुम्हारे जाने के पश्चात ठीक हो जाएंगे। राम ने पुनः कहा, माताश्री, मुझे इस बात का दुख है कि यह आज्ञा पिताश्री ने मुझे स्वयं नहीं दी है, किंतु मैं आपकी आज्ञा से ही वन जाने को तैयार हूँ। यह वार्तालाप सुनकर राजा दशरथ ने मंद स्वर में अस्पष्ट शब्दों में कहा, कितना दुखदायक, कितना भयंकर। कैकेयी की बात समाप्त हो जाने पर वे पुनः अचेत होकर गिर गए। तब राम ने धीरे से अपने पिता को उठाते हुए कैकेयी से कहा, मैं इस संसार में लोभ एवं काम के दास की भांति नहीं जीना चाहता। ऋषियों की भांति मैं न्याय को समर्पित हूँ। तुच्छ राज्य के लिए मैं न्याय के मार्ग से च्युत नहीं होऊंगा। मेरे पिताश्री को कष्ट देने की आवश्यकता नहीं थी। यदि आपने यह बात सीधे मुझसे आकर कही होती तो भी मैं निसंकोच आपको राज्य सौंपकर वन चला जाता। दशरथ एवं कैकेयी के चरण स्पर्श कर राम यह समाचार अपनी माता को देने के लिए चल दिए। लक्ष्मण, जो द्वार पर उपस्थित समस्त वार्तालाप सुन चुके थे, अपने अग्रज के पीछे चलने लगे। लक्ष्मण क्रोध को अत्यंत कठिनाई से नियंत्रण में रख पा रहे थे। जैसे ही दोनों भाई महल छोड़कर जाने लगे, उन्हें उन व्यक्तियों का करुण विलाप सुनाई दिया जिन्हें राम के वन में जाने का समाचार मिल चुका था। इस विलाप का स्वर राजा दशरथ के कानों में पड़ा, तब वे लज्जा के कारण उन्होंने अपना चेहरा ढक लिया। अपनी माता कौशल्या के भवन पहुंचने में पर उनका प्रसन्नतापूर्वक अभिवादन किया गया एवं वे अपनी माता के कक्ष में गए। आगमन पर उनकी माता ने आलिंगन किया और कहा, मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ
क्योंकि सिंहासन के उत्तराधिकारी के रूप में आज तुम्हारा राज्याभिषेक होगा। अति विनम्रता पूर्वक राम ने उत्तर दिया, माता श्री, मैं जो कुछ कहूँगा उसे सुनकर दुखी मत होना। पूर्व में पिता श्री द्वारा माता कैकेयी को 2 वरदान दिए जाने के वचन के कारण राज सिंहासन के उत्तराधिकारी के रूप में भरत का राज्य अभिषेक किया जाएगा एवं आज ही मुझे अयोध्या छोड़कर 14 वर्षों के लिए वन में निवास करना होगा। यह सुनते ही कौशल्या मूर्छित हो गई। तब राम ने धीरे से कौशल्या को उठाया तो वह फूट फूट कर विलाप करती हुई बोली, मेरे लिए इससे गंभीर विपदा और क्या हो सकती है। इससे तो अच्छा होता मैं निसंतान होती। इस विपत्ति की बात सुनते ही मुझे क्यों मृत्यु नहीं आ जाती। अब मेरी दोनों सौतनें अवश्य मेरा तिरस्कार करेंगी। उनका व्यंग सुनकर जीने में मुझे दुगनी पीड़ा होगी। अभी तक लक्ष्मण ने अपने क्रोध को नियंत्रण में रखा था, किंतु और अधिक मौन रहने में समर्थ नहीं। लक्ष्मण अकस्मात बोले, हे राम, हमारे पिता वृद्ध एवं चिड़चिड़े हो गए हैं। वासना उन पर हावी हो गई है। वे दुष्ट कैकेयी के हाथों में खिलौना बन गए हैं। हम यह सब चुपचाप क्यों सहन करें। ऐसे पिता, राजा एवं गुरु जो विवेकहीन हों, वे सभी सर्वविदित हो। आप तुरंत राज्य पर अधिग्रहण कर लीजिए। यदि मंत्रीगण में संपूर्ण अयोध्या का विनाश करने के लिए तैयार हूँ तो राज्याभिषेक का अगर कोई विरोध करेगा तो आवश्यकता पड़ने पर मैं विरोध करने के लिए तैयार हूँ। माता श्री, आपको ज्ञात है मैं राम का विश्वास पात्र हूँ। वस्तुतः आवश्यकता हो तो राम का राज्याभिषेक करवाने के लिए मैं अपनी अज्ञानी दशरथ को तो भी रास्ते से हटा दूंगा, किंतु कौशल्या को राज्य से कोई सरोकार नहीं था। उन्हें तो केवल अपने प्रिय पुत्र से वियोग का भय था। उन्होंने कहा, हे पुत्र राम, तुम वन में मत जाना। पिता की आज्ञा का पालन करके वन जाने की अपेक्षा यहाँ रहकर अपनी लाचार माता को सुखी रखना अधिक न्यायोचित है। राम, यदि तुम अयोध्या छोड़कर जाओगे तो मैं अमारण उपवास कर लूँगी, क्योंकि जीवन मेरे लिए असहनीय हो जाएगा। राम ने उत्तर दिया, हे माता श्री, पिताश्री की आज्ञा का उल्लंघन करना मेरे लिए असंभव है। अतः आपको मुझे अनुमति देनी चाहिए ताकि मैं तुरंत वन के लिए प्रस्थान कर सकूं। पिता की आज्ञा का उल्लंघन कदापि नहीं करना चाहिए। तनिक ध्यान दीजिए कि परशुराम ने अपने पिता जगदग्नि की आज्ञा से अपनी माता रेणुका को शीश विहीन कर दिया। उसी प्रकार मुनि वृंदकंदु ने अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए गौ हत्या की था। मुझे भी अपने पिता की आज्ञा का पालन करना होगा। अपने भाई लक्ष्मण की ओर मुड़कर राम ने कहा, मेरे भाई, स्वयं को सर्वनाश करने वाले क्रोध के आवेग में ना बहने दे। बलपूर्वक सिंहासन प्राप्त करने का विचार छोड़कर पिता की आज्ञा का पालन करो। तत्पश्चात राम ने कौशल्या से कहा, माताश्री, आप स्वयं को कष्ट न दें अथवा अपना जीवन समाप्त करने की बात ना करें। मेरे वनवास का समय समाप्त होने पर मैं आपके पास लौट आऊँगा। अतः कृपया करके मुझे आशीर्वाद दें ताकि मैं अनावश्यक पश्चात से मुक्त होकर प्रस्थान कर सकूं। तो हरे कृष्णा, इसका अगला भाग आएगा कल। तो उसमें हम सुनेंगे कि राम का वनवास जाना, किस प्रकार राम वनवास जाते हैं। वसुदेव सुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। मंगलभान मंगलहारी द्रौसो दशरथ जर बिहारी दीन दयाल विरज संभारी
हरौ नाथ मम संकट भारी। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोड़ जुग पानी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत महावीर की जय।